सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एंड आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोविजन फॉर एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? मतलब जो पुराने सालों को कुछ रेंट मिला हो। एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्स मींस जो पिछले सालों में आपको रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो सेक्शन 25A हमारे को क्या बोलता है कि जब भी आपको पुराने कुछ सालों का जो रेंट है वो फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में, आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और तीनों का क्या मतलब है। तो हम इस वक्त जो है हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये। ठीक है, राइट। उसमें क्या है सर कि जब भी आपको क्वेश्चन में 3 वर्ड का भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो सीए का कोर्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं। द सेकंड वन, द पीपल हु हैव रेंटेड देयर प्रॉपर्टीज, उनको समझ नहीं आता, कई लोगों के कोर्ट में केस चल रहे हैं और प्रेजेंट में जो है उनको रेंट जो है मिल जाता है। तो उस केस में उनको अपने जो इनकम है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम ये सारी बात इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो जो है और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं कि ये क्या बोलता है। ठीक है, ये सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 25A हमारे को ये बोलता है सर कि एज पर सेक्शन 25A1 25A अगर आप याद रखेंगे दैट इज sufficient the amount of rent received in arrears from a tenant। जब भी आपको किराएदार से पुराने सालों का कुछ रेंट मिलता है, the amount of unrealized rent or realized subsequently from a tenant by FSC shall be deemed to the income from the house property। it means कि अगर आपको पुराने कुछ सालों का जो है रेंट है वो प्रेजेंट ईयर्स या फाइनेंशियल में मिल जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है डीम टू बी इनकम फ्रॉम, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ट्रीट कर लिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा क्या क्या है इसके बेसिक पॉइंट्स हम बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। deemed income from house property in the financial year, as I told you, in the financial year in which such rent received or realized, जिस साल में ये आपको रेंट रिसीव होता है उसी साल की इनकम इसको मान लिया जाएगा। and shall be included in the house property income whether, it's very important, whether the assessee is the owner of the property not in that financial year। it means कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2022-23 की, ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या था भी आपको 16 और 17 का कोई रेंट था वो यहाँ पे 2022 के सितंबर में मिल जाता है। ठीक है, लेट्स से कि इससे 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये 5 लाख जो है आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि आपने जो था 2020 में अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था, स्टिल आपको जो रेंट ये मिला क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था, ये पुराने पर्सन ने आपको दे दिया। व्हाटएवर इज द रीजन, आई एम नॉट गोइंग टू बिटवीन इनसाइड दिस कि क्या रीजन था, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी बेच दी थी 2020 में, लेकिन फिर भी आपको ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तो शायद आप क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी आप 5 या 10-15 मिनट इस वीडियो को ले बिल्कुल ध्यान से रखें, कॉपी पेंसिल अभी लेके रखें, सो दैट जो भी पॉइंट होगा उसको आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, आपके लिए पेपर क्लियर करना कोई बहुत टफ बात नहीं है, बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सेक्शन 25A और क्या बोलता है? साथ में सर ये भी बोलता है कि प्रोवाइड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एरियर ऑफ रेंट। 30% की डिडक्शंस भी आपको मिलने वाली है अनरियलाइज्ड रेंट और रियलाइज सब्सिक्वेंटली बाय द एसएससी।
मतलब जब आपको पुराने सालों का रेंट मिलता है तो उसमें आपको, मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 24 ए के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आती है उसमें आपको 30% का जो है डिडक्शन मिलता है, जो कि आपकी रिपेयर्स के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए भी हो सकता है, सफाई के लिए हो सकता है। गवर्नमेंट को इसके कोई लेना देना नहीं होता सर, आपने उसका पेमेंट करा, किसी को नहीं करा, आपने काम कराया नहीं कराया, व्हाइट वॉश कराया नहीं कराया, टूट फूट अंदर से करवाई नहीं कराया, इट डज नॉट मैटर, बट यू विल गेट 30% डिडक्शन फ्लैट। एवरी पर्सन विल गेट 30% डिडक्शन, राइट। लेट्स मूव। ये क्या समरी में क्या आता है, सेक्शन 25A पता है आपको, एरियर ऑफ रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट बोलो, एरियर ऑफ रेंट बोलो, द मीनिंग इज सेम, राइट। पॉइंट मैंने आप समरी के अंदर क्या बात करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, जिस ईयर में, इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस ईयर में रिसीव हो तो उसी की मान ली जाती है, 30% का डिडक्शन मिलने वाला है। इट डज नॉट मैटर यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट, फाइनेंशियल में आप उसके ओनर थे नहीं थे, इट डज नॉट मैटर, स्टिल यू हैव टू पे टैक्स व्हेन यू रिसीव दिस, ओके। अगर मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आई होप कि आपको जो ये पॉइंट्स है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या बोलता है सर, एग्जांपल ये बोलता है कि ठीक है, मिस्टर आनंद सोल्ड हिज, अब इस वर्ड पे फोकस करना है, सोल्ड, उसने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है, हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मार्च 2022 में, भाई साहब ने मार्च 2022 में प्रॉपर्टी सेल कर दी है। इन द ईयर और इन द जून 2022 ही रिकवर्ड रेंट। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको 10,000 का जो है रेंट मिला है उसको गौरव से, कब का, लेट आउट 2 ईयर, अब उसने 2 साल किराए पे देके रखा था, 2016 से लेके 2018 तक का, ठीक है, लेकिन उसको 10,000 मिला कब, 2022 में। पॉइंट रखने वाली बात ये है कि आपने तो मार्च 22 में ही प्रॉपर्टी खाली सेल कर दी थी, स्टिल उसको जून में 2022 में उसको ये रेंट मिल गया। तो भाई साहब का कहना है ही कुड नॉट रियलाइज, ये जो उसने 2 सालों में रेंट दिया था उसमें 2 महीने का रेंट जो उसने क्लेम किया था, 2 मंथ्स रेंट जो 20,000 का रेंट था भाई साहब का, उसको गवर्नमेंट से नहीं मिला हुआ था, एंड एक्सटेंड हिज एक्चुअल रेंट वाज रिड्यूस्ड। मैंने आपको जब बताया था कि जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो उस केस में क्या होता है, जो आपको रेंट नहीं मिला होता उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। वही काम इस पर्सन ने किया कि फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 में क्या किया, 2017-18 में, और ये असेसमेंट ईयर 18-19 की बात हो रही है, उसने क्या किया, ये जो 20,000 रुपए था ये इसने अनरियलाइज्ड रेंट में दिखा दिया। सर ने अनरियलाइज्ड रेंट में दिखा दिया कि मेरे को रेंट मिला ही नहीं, ठीक है भाई आप कम कर लो, नहीं मिला, तो उस केस में ये 20,000 रुपए जो था उसने कम कर लिया। अब क्या होगा, तो अब जो ये आपको 10,000 जो मिला है ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल, उसके बाद भाई साहब ने अप्रैल 2018 में फिर अपनी प्रॉपर्टी को चढ़ा दिया, यहाँ पे मार्च 18 में खाली हुई, 2018 में फिर इसको चढ़ा दिया, टू फरवरी मार्च 2022, सॉरी मार्च 2022 तक, फरवरी, ठीक है, मिस्टर सतीश है कोई, उनके लिए उसने रेंट पे दे दी। इन अप्रैल 2020 में क्या हुआ, ही हैड इंक्रीज द रेंट। देखो 12 से लेके उसने, देखो 18 से 22 तक उसने रेंट पे दी, 4 साल हो गए, 4 साल 1 महीना कम है, और 12,000 से उसने बंदे ने रेंट जो है कर दिया, कब, अप्रैल 2022 से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपकी सारे तीनों के तीनों डाउट